भगवान श्री कृष्ण ने हमको जो संदेश दिए, जो हमने अब तक सत्संगों में सुने, कि तुम्हारा आत्मा अमर है, ये शरीर तुम बार बार बदलते हो और हर बार एक नया अपनी नई कहानी के साथ इस संसार के रंगमंच पर एक नया अभिनय करने के लिए तुम उपस्थित होते हो। कभी तुम्हें अमीरी दी जाती है, कभी गरीबी दी जाती है। भाग्य तुम्हें न जाने कितने तरह के रोल करने का मौका देता है। कभी तुम दाता बनकर बैठते हो और कभी याचक बनकर बैठते हो। जीवन में भी न जाने कितने कितने तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। और ये भी बताया गया है कि जैसे वस्त्रों को बदल देते हो और फिर नए कपड़े पहनते हो, पुराने जीर्ण शीर्ण को उठाकर फेंक देते हो, तुम्हारी आत्मा ने भी कितने सारे कपड़े ऐसे उठा के फेंके हैं और नए पहने हैं, लेकिन जिन कपड़ों को उठाकर फेंक दिया उनकी तरफ देखा भी नहीं इस आत्मा ने। तो तुमने जितने जितने शरीर उठाकर फेंक दिए, जिनको छोड़ दिया, जिन घरों को, जिन गलियों को, जिन नगरों को, जिन स्थानों को छोड़कर आ गए, लौटकर वहां पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। वो तुम्हारे साथ चले आ रहे हैं, भाग्य बनकर आ रहे हैं, आंसू बनकर आ रहे हैं, मुस्कान बनकर आ रहे हैं, सुख सुविधा बनकर आ रहे हैं। तुम्हारे अपनों से जहां सुख मिलता है वही अपने दुख भी देने लग जाते हैं। जिनको कंधों पर बैठा कर तुमने संसार दिखाया और ये सोचा था कि बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा बनेंगे, एक समय आता है वही सहारा छोड़कर विपरीत व्यवहार करने लग जाते हैं। संसार के इस रंगमंच पर अलग अलग रोल सबको मिल रहे हैं और आत्मा अपने सफर पर, इस यात्रा पर लगातार चला जा रहा है। 100 वर्ष की यात्रा है सभी के पास और एक रथ दिया गया है जिस पर हम सब सवार हैं। वो रथ कोई और नहीं है, मनुष्य का शरीर है और इसी को कहा गया है अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। अष्ट चक्र वाली और 9 द्वार वाली ये एक पुरी है, एक नगरी है अयोध्या। इसे कहा गया कि ये अविजित है, इसे कोई जीत नहीं सकेगा, मार नहीं सकेगा। मतलब इसको परमात्मा ने अपने हाथों से गढ़ा है, सृजा है। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए इस अपनी देव नगरी को, इसमें अपने परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करो, भगवान को इसमें आमंत्रित करो। लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज का संदेश यही है कि सुखी और खुशहाल जीवन के लिए क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके संबंध में जो कुछ कहा है, आइए आज उस पर हम लोग विचार करते हैं। 6 अध्याय का यह 17वां श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिस व्यक्ति का, साधक का, परमात्मा की राह में चलने वाले व्यक्ति का आहार सम्यक है, नियमित है, संतुलित है, व्यवस्थित है और विहार, उसकी कार्यशैली वो ठीक है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उसकी चेष्टाएं और उसका जो कर्म करने का तरीका है वो भी अनुशासित, नियमित, मर्यादित है। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जागना और सोना भी जिसका व्यवस्थित है। योगो भवति दुःखः, ऐसे व्यक्ति की योग साधना, उसकी भक्ति, उसके जीवन का रंग ढंग उसे दुखों के पार ले जाने वाला बनेगा। उसका योगाभ्यास दुख हरने वाला बनेगा। मतलब यही है कि हम सब वो यात्री हैं जो जैसे नदियां बहते बहते तब तक बहेंगी जब तक वो सागर से मिलेंगे नहीं। हम ऐसी नदियां हैं सब के सब।
निकले हैं परमात्मा से मिलने के लिए, और बीच बीच में न जाने किस किस तरह के उतार चढ़ाव के बीच से बहती हुई नदियां, जंगल, पहाड़, पठार, रेगिस्तान, मैदानी भागों को पार करते करते ये नदी, बहते हुए गंदे नाले भी इसमें गिर गए, सबको लेकर बहती बहती सागर तक पहुंची है। कर्मों के गंदे नाले भी साथ में हैं। और फिर ये संसार भी तो ऐसा है कि जिसमें आप कितना भी अच्छा कर लीजिए तो आपको अच्छा कहने वाले मिलेंगे क्या? षड्यंत्र रचने वाले मिल जाएंगे आपको, आपके किए कराए को इतना खराब बता देंगे। आप कितने भी बड़े देवता हों, लोग जो है आपके देवत्व को राक्षस बना के प्रकट कर देंगे। दुनिया के जितने बेहतरीन लोग थे जो दुनिया को अमृत बांटने आए थे, उनको इतना इतना सताया गया। और कमाल की बात यह है कि ये भीड़ ऐसी होती है, इसको किसी की बुराई पर तो बड़ा जल्दी यकीन होता है, भलाई पर भरोसा नहीं होता कि कोई भला भी हो सकता है, इतना अच्छा भी हो सकता है। उन्हें लगता है जब हम नहीं हो पाए तो दूसरा कैसे हो सकता है। और अगर ये कह दिया जाए कि बुरा है तो लोग कहते पक्का लगता भी है। तो ऐसे लोगों के बीच में रहते रहते आप अमृत बांटते हुए संसार में जीवन जीते हैं, तो बहुत तरह के मान अपमान, पीड़ा, सुख दुख के बीच आपकी जिंदगी चलती है। और ये ध्यान रखना, आपकी मुस्कुराहट का दिया बुझाने के लिए लोग पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। आप तरक्की कर जाएं तो लोगों को बर्दाश्त नहीं है, आप ऊंचे चढ़ जाएं तो नीचे गिराने के लिए लोग जो है समय निकाल कर आते हैं। ऐसी सेवा देते हैं लोग। किसी का बुरा करना हो तो अपने घर से समय भी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, जतन करेंगे, बुद्धि लगा के षड्यंत्र रचते हैं। बड़ा कमाल है। गोष्ठियां करेंगे, मीटिंगें होंगी, कैसे गिराया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए। और दुनिया में आए हुए भले लोग अपनी मुस्कुराहटें बांटकर, फूल बांटकर अपने परमात्मा के धाम लौट आए। और भगवान ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तेरी जगह है। ये दुनिया इसलिए तो दुखी है क्योंकि ये अमृत बांटने वालों को नहीं पहचान पाते। इनके साथ जो मीठा बोलकर जहर दे, इनको वो पसंद आ जाता है। तो ऐसे संसार में जीवन जीना है तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको कमजोर बनकर नहीं जीना चाहिए। क्योंकि नियम है कि अगर आप दिया बन के चलोगे तो हवा बुझाएगी भाई। ज्वाला बनो, प्रचंड अग्नि बनिए, हवा आएगी उसे और बढ़ाएगी। कमजोर अग्नि को हवा आकर चेक करती है, मेरे फूंक मारने से बुझता है क्या? दुनिया का भी यही रंग ढंग है। पहले लोग जो है आपकी निंदा करेंगे, उपहास करेंगे, मजाक बनाएंगे, टोंट कसेंगे, और अगर आप उसके बाद भी अपनी राह पर चलते चले गए तो फिर आपके काम में बाधा डालेंगे, योजना बनाकर आपको नीचा दिखाएंगे। और अगर उसके बाद भी आपने उनकी तरफ नहीं देखा, आप अपना काम करते चले जा रहे हैं और मजबूत अग्नि आपके अंदर जल रही है, ऊपर उठने वाली, तो दुनिया ये देखती है कि कमाल है, इतना विरोध किया, निंदा की, चुगली की, चोट पहुंचाई, बाधा डाली, फिर भी रुका नहीं, बात है कुछ इसमें। उसके बाद ताली बजाना शुरू कर देंगे, तारीफ करना शुरू कर देंगे, तारीफ करते करते पीछे लग जाएंगे और तारीफ करते करते फिर फिसलाएंगे, कहीं फिसल कर गिरता है तो देख लें। और बेपेंदी के लोटे की तरह होते हैं लोग, जैसे गिरगिट रंग बदलती है ना, इन्हें किसी की हाय हाय करने में और वाह वाह करने में ज्यादा देर नहीं लगती। ये राम की भी जय बोल देते हैं, रावण की जय भी बोल देते हैं, इनको पता नहीं लगता ये कब कंस के साथ खड़े हो जाएं और कब कृष्ण के साथ खड़े हों। लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाते हैं, इतिहास बनता जाता है, तब फिर ये ईर्ष्या तो जरूर रहती है, पर नकल आपकी करते हैं, ये भी कमाल की बात है।
सफल आदमी से ईर्ष्या होती है और सफल आदमी की ही नकल की जाती है। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति सेवा करते करते चला गया, सामने नहीं पहचान पाए, लेकिन उसकी मूर्ति बहुत अच्छी बनाते हैं, स्टैचू बनाएंगे, हार चढ़ाएंगे, गाने बनाएंगे बहुत अच्छे अच्छे, वहीं ढोल की चिमटा लेकर बैठेंगे, बड़ा कीर्तन करेंगे। महाराज तो बड़े कमाल के थे, इनकी तो जो है छाया मात्र से कल्याण हो रहा है। मुर्दा पूजने की आदत है, जिंदा का अपमान करने की आदत है। लेकिन इसको ध्यान में रख लीजिए कि जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की ज्योति जली हुई है वो अपना कार्य करता चला जाएगा, जितनी देर भी इस दुनिया में है। ठीक है, पहचानने वाले थोड़ी देर में पहचानेंगे, पहचानते रहें। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि तुम्हें दुनिया पहचाने न पहचाने, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें पहचानता और तुम अपने भगवान को पहचानो। लेकिन जब तक इस दुनिया में हो तब तक आपको अपने आप को, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना, अपनी चेष्टाओं को ठीक रखना है, अपना आहार विहार, अपना नियम, अपना सोना जागना सबको ठीक रखना ही चाहिए। 100 वर्षों की आयु लेकर इस दुनिया में आप आए हैं, इसलिए ध्यान और योग का अपना एक नियम है। ध्यान योग में चलने वाले को कहा जाता है कि जिंदगी जितनी दी है जीवन से भी ज्यादा जीवन प्राप्त करो। जितना जीवन में आनंद दिया गया है उस आनंद से भी ज्यादा आनंदित तुमने रहना है। जितने तुम्हारे भाग्य में शांति दी गई है तुम उससे भी अधिक शांति प्राप्त करने के अधिकारी हो, उससे भी अधिक शांति तुम्हारी जिंदगी में आनी चाहिए। और जितने भी संतोष के अधिकारी तुम हो उससे भी कहीं अधिक संतोष तुम्हारी जिंदगी में आना चाहिए। बाकी गर्मी अपना काम करेगी तो एसी चलना चाहिए, पंखा चलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एसी और पंखे के लिए आप व्याकुल रहें। नहीं अनुकूलता मिले तब आपको व्यवस्था करनी है, अपने आप को अनुकूल बनाना है। तो यही है, या तो परिस्थिति को बदल लीजिए, नहीं बदले तो अपने आप को बदल लीजिए। जहां बदला जा सकता है, जिस चीज में रूपांतरण लाया जा सकता है, जिसमें परिवर्तन ला सकते हो, वहां परिवर्तन लाने की कोशिश करो। और जहां दिखाई दे कि परिवर्तन संभव नहीं है तो तालमेल मिलाओ, रास्ता अपना आगे बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि आपको अपनी यात्रा नहीं रोकनी चाहिए। तो 100 वर्ष की यात्रा पर दुनिया में आप हैं तो अपने आप को क्या ध्यान रखना है। मैं एक अपनी बात को पहले कह देना चाहता हूँ, फिर भगवान श्री कृष्ण के संदेश पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक नियम है, अगर कोई मकान बहुत पुराना हो जाए, ना भी पुराना हो, जर्जर हो जाए, देख रेख अच्छी नहीं की गई, मेंटेनेंस ठीक नहीं रखा, मेंटेनेंस की कमी थी और मकान जो है गिरने की स्थिति में आ गया। अब ऐसी स्थिति में पहले तो आप ही समझ जाते हैं कि ये रहने लायक नहीं है, और अगर आप फिर भी मोह करके बैठे रहे तो कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस आएगा, और नोटिस भी आ गया तब भी आप नहीं चौंके और तब भी आपने ध्यान नहीं दिया, तब कॉरपोरेशन वाले आ जाएंगे, तोड़ के जाएंगे। तो ये तो सबको ही पता है ना। तो बात इस तरह समझना कि ये आपका मकान जिसमें आत्मा रह रही है, शरीर, ये नया है या पुराना है, बात ये नहीं है। अगर आपने देख रेख नहीं रखी, मेंटेनेंस का ध्यान नहीं किया, जर्जर कर लिया इसको, तो पहले तो आपकी आत्मा इसमें नहीं रहना चाहिए। और अगर फिर भी मोह के साथ नहीं मैंने तो यहीं रहना है, एड़ियां रगड़ते हुए रहना है, तो फिर यमदूत नहीं रहने देंगे।